हाय स्टूडेंट, आज हम मराठी का लेसन पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का। ठीक है, देखते हैं क्या है लेसन में। लेसन का नाम है पंडिता रमाबाई। मतलब ये लेसन में पूरी पंडिता रमाबाई है ना, जो रमाबाई है उनकी पूरी क्या है स्टोरी है। मतलब उन्होंने कैसे क्या क्या प्रॉब्लम, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, कैसे वो हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करी, ये सब मतलब पढ़ेंगे। पूरा लेसन उनके स्टोरी के ऊपर ही। और ये है रमाबाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। मतलब कोलकाता एक जगह का नाम है, स्ट्रीट का नाम है। तो वहाँ पे देशभक्त मतलब जो देश के लिए, जो कंट्री के बारे में सोचते थे, उनका नाम क्या था, आनंद मोहन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ वुमेन्स के लिए क्या बुलाया था, एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जो वुमेन्स को पता चलना चाहिए कि वुमेन्स के लिए क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए क्या किया था, एक बड़ी सी सभा यानी कि खास मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी। और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन्स मीटिंग थी। मतलब उसके पहले कभी वुमेन का ऐसा मीटिंग हुआ ही नहीं था, और उन्होंने वो फर्स्ट मीटिंग क्या किया था, इंडिया में अरेंज किया था। पंडिता रमाबाईंनी त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। मतलब राइट। तो इसमें क्या बोला है कि जो मतलब स्पीच कौन देने वाला था, पंडिता रमाबाई देने वाले थे। बट कोलकाता में सब बंगाली भाषा ही बोलते, उसके अलावा उनको कोई भाषा समझ में नहीं आती है। बट जो रमाबाई थी ना, उनको बंगाली भाषा आती नहीं थी, उनको सिर्फ अपना जो मदर टंग था ना वो ही आता था। म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखी सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। मतलब उन्होंने अपना जो मदर टंग था ना, उनका मदर टंग क्या था, संस्कृत था। संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसमें उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। मतलब क्या स्पीच देनी है उसकी प्रैक्टिस की। और वही उन्होंने क्या किया, वो मीटिंग के टाइम पे मतलब सब वुमेन्स के सामने अपनी मदर टंग पे उन्होंने क्या दिया, स्पीच दिया। बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला। तो उसमें क्या हुआ था, मतलब बंगाली में, मतलब रमाबाई को आती नहीं थी ना बंगाली भाषा, तो उन्होंने संस्कृत में स्पीच दिया था। तो जैसे जैसे मतलब रमाबाई बोल रहे थे, उनके पास में एक मतलब ट्रांसलेशन खड़ा था। मतलब एक ह्यूमन बीइंग खड़ा था, जो भी रमाबाई बोल रहे थे ना, वो बंगाली भाषा में क्या कर रहा था, ट्रांसलेट, मतलब लैंग्वेज चेंज करके वो सबको क्या कर रहा था, बता रहा था। ठीक है, स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलीच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्य ठरली। तो मतलब वो फर्स्ट मीटिंग वुमेन्स के लिए बना था। वो फर्स्ट मीटिंग अरेंज हुआ था वुमेन्स के लिए। और वो भी मीटिंग स्पीच कौन दे रहा था, पंडिता मतलब रमाबाई दे रही थी। वक्ता यानी कि स्पीकर कौन थी, रमाबाई थी। और मौखिक यानी कि ओरल मतलब वो ओरल में अपना क्या दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। और वो बहुत सारे मतलब डिफरेंट क्वालिटी बता रहे थे। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। मतलब वुमेन्स लोग को, लड़की लोग को पढ़ाई से दूर रखने के लिए उन्होंने मतलब बोलते हैं ना, आज़ादी के पहले किसी को भी मतलब कोई लड़की लोग पढ़ती नहीं थी हमेशा। मतलब वो अपना घर का काम में क्या करती थी, बिजी थी। उनको किसी ने बताया नहीं कि मतलब लड़की लोग के लिए भी पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। सब उससे क्या रहते थे, लड़की लोग को पढ़ाई से दूर रखना चाहते थे। तो फिर जब वो महाभारत हुआ, फिर उसके बाद मतलब रमाबाई ने बताया कि लड़की लोग के लिए पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या मतलब लड़की लोग पढ़ के उनके करियर में, उनके लाइफ में कितने डिफरेंट चीज़ हो सकते हैं, वो सब उनको इम्पोर्टेंट बताया।
आगड़ी वेगड़ी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे। मतलब इसमें क्या बोला है कि मतलब जो रमाबाई थी ना, उसकी मम्मी और उनके डैडी और उनके जो भी रिलेटिव्स में थे ना, सबका क्या हो गया निधनानंतर, मतलब सबकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी, और वो अकेले क्या करते थे रहते थे। और मतलब हम लोग को तो पता है ना, अगर हमारी फैमिली नहीं रहेगी तो हम लोग अकेले रह नहीं सकते, हमारे लिए बहुत क्या होता है डिफिकल्ट होता है। हे अनुभवल्यावर रमाबाईने विवाह करण्याचे ठरवले। तो फिर मतलब रमाबाई को जो मतलब एक्सपीरियंस हो गया था ना अकेले रहने का, तो फिर बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब मैं क्या कर लेती हूँ, विवाह यानी कि मैरिज में अपना शादी कर लेती हूँ। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्यातीत असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाह पद्धत झाल्या। मतलब उन्होंने किससे शादी की, वो लॉयर थे, वकील यानी कि लॉयर से उन्होंने शादी की, जिनका नाम क्या था बिपिन बिहारी मेधावी। उन्होंने उनसे क्या की, शादी की। त्यावेळी त्याचे वय 20 वर्ष म्हणजे त्या वेड्याच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। मतलब वो टाइम पे जब उनकी शादी हुई तो वो कितने साल की थी, 20 ईयर्स की थी। तो फिर मतलब पुराने ज़माने में बोलते हैं ना, लड़की लोग को मतलब 15 to 16 के एज में क्या कर लेते थे, शादी करवा देते थे, और इनकी एज क्या थी 22 थी। तो मतलब सब समाज के सामने क्या थी बहुत बड़ी थी, और वो क्या समझ रहे थे कि मतलब रमाबाई की शादी क्या हो रही है, बहुत लेट हो रही है, इतनी बड़ी होने के बाद उन लोग ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो सब यही क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच बिपिन बाबूचे निधन झाले। मतलब जब उनकी शादी उसके बाद 2 साल के बाद क्या हो गया, उनके हस्बैंड बिपिन, मतलब जो उनके हस्बैंड का नाम था ना बिपिन, वो क्या हो गए, उनकी भी डेथ हो गई। महाराष्ट्रातील सुधारकाच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। तो मतलब महाराष्ट्र के जो हेड थे ना, मतलब हेड थे, उन्होंने सब लोग रमाबाई को जाके विनती मतलब रिक्वेस्ट किए कि आप क्या करो, आप अपनी बेटी को लेकर कहाँ पे चले जाओ, पुण्यात, मतलब पुणे में लेकर चले जाओ। त्याचे पहली व्याख्यान न्यायमूर्ति रांडे यांच्या, मतलब व्याख्यात यानी कि स्पीच, उन्होंने पहला स्पीच किस पे दिया था, न्यायमूर्ति रांडे, ये टॉपिक का नाम है, उन्होंने इस पे क्या दिया था, एक स्पीच दिया था। सॉरी, टॉपिक का नाम नहीं है, मतलब जिनके घर पे ये स्पीच दिया था ना, किनके घर पे दिया था, न्यायमूर्ति रांडे के घर पे उन्होंने क्या दिया था, स्पीच दिया था। गरी जाले, मतलब उनके घर पे ये स्पीच हुआ था। तिचे प्रत्येक आठवड्यात एकाएक घरी त्यांचे व्याख्यान भावे असे ठरले। मतलब फिर वो पुणे में जाके रहने लगी, तो फिर मतलब वहाँ पे मतलब एक जगह पर डिसाइड किया कि मैं, मतलब रमाबाई ने डिसाइड किया कि मैं किसके घर पे जाके क्या करूँगी, व्याख्यान, मतलब किसके घर पे जाके अपना स्पीच दूंगी। बाई माणूस बोलते तरी कशी, हे पाहण्याची उत्कंठ प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। मतलब जो लड़के लोग थे, मेंस लोग थे ना, उनको मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत वो एक्साइटेड थे कि जो हमारे पुणे में जो आई है, मतलब रमाबाई जो आए, वो कैसे भाषण देते, कैसे स्पीच देते, वो सुनने के लिए क्या आते पुरुष लोग, मतलब जो मेन थे ना, लड़के लोग, वो बहुत क्या थे, एक्साइटेड थे, उत्कृष्ट, मतलब क्यूरियोसिटी, बहुत उत्सुकता थे कि उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो क्या बोलते, उनका स्पीच सुनने के लिए। व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्याला सोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही। तो उन्होंने मतलब एक चीज़, मतलब इनविटेशन कार्ड पे ना एक चीज़ रखा था, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी थी। क्या लिखा था उसमें कि अगर कोई भी लड़का, कोई भी आदमी
आदमी आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने फैमिली में से किसी भी लड़की या औरत को क्या करेगा, लेकर आएगा मेरी स्पीच सुनने के लिए। अगर कोई भी आदमी ऐसा नहीं किया, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के किसी भी लड़की या औरत को नहीं लेकर आया, तो उसको क्या नहीं मिलेगा, प्रवेश, मतलब उसको एंट्री नहीं मिलेगी मेरा स्पीच सुनने के लिए। अशी पंडिताबाईच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली, मतलब उन्होंने अपने इनविटेशन कार्ड पे इतना इम्पोर्टेंट मतलब स्टार मार्क करके ये चीज लिखा था और बोला था। अशी आठवण आपल्या साच्या बरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई काटिनकरांनी लिहून ठेवली आहे। तो फिर उन्होंने ऐसा लिखा था। तो फिर एक घर में ना उसके सास थे, मतलब उसके ससुर थे, मतलब फादर इन लॉ थे, वो किसको लेकर जा रहे थे, अपनी बहू को वो स्पीच में लेकर जा रहे थे। बिकॉज उन्होंने मतलब रमाबाई ने बोला था कि जो भी पुरुष यानी कि आदमी जो भी आ रहा है वो कोई भी मतलब अपने घर की कोई भी स्त्री को लेकर आना ही चाहिए। तो ससुर ने क्या किया, अपनी बहू को वो स्पीच सुनने के लिए लेकर गए। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, मतलब लड़की लोग को, स्त्रियांनी मतलब लड़की लोग को, वुमेन्स लोग को क्या करना चाहिए, उनको खुद को भी सीखना चाहिए और दूसरी औरतों को भी क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचा अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा करना है तो हमें मतलब वुमेन्स लोग को अपनी मदर टंग है उसके बारे में बहुत सारी क्या होनी चाहिए, ज्ञान, मतलब बहुत सारी नॉलेज को गेन प्राप्त यानी कि अपने अंदर लेना चाहिए। क्या नॉलेज है हमारी मदर टंग इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे नॉलेज से, वो उनको समझना और जानना बहुत जरूरी था। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिक्षावृत्ती दिला पाहिजे। मतलब शिक्षिका म्हणून उभ्या रहण्यासाठी अगर कोई वुमेन टीचर बन के खड़ी है किसी के सामने तो उसको सबसे पहले उसको खुद को मोटिवेट करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। अगर वो खुद पहले स्टूडेंट बनेगी तो ही फिर वो टीचर बन के दूसरे स्टूडेंट को समझाएगी ना। जब तक वो अपने अंदर से स्टूडेंट बन के अपने खुद को मोटिवेट नहीं करती कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं भी खुद पढ़ सकती हूँ, तब तक वो खुद टीचर बन के भी दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो रमाबाई वही बोल रही है वुमेन्स को कि पहले खुद को एज अ स्टूडेंट मोटिवेट करो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, हर चीज़ मैं कर सकती हूँ। वुमेन्स ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, सब कर सकते। अगर हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे तब भी हम आगे जाके दूसरे को भी क्या कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। दिल्या पाहिजेत अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमिशनकडे केली। मतलब ऐसी शिफारस यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट, मतलब जो बहुत बड़े बोलते ना जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ना, जिनके घर में उनको जाके क्या किया, उन्होंने रमाबाई ने रिक्वेस्ट किया कि वुमेन्स लोग को भी पढ़ने का क्या दो, परमिशन दो। अनाथ अपंग विधवा अशी स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे। मतलब वो क्या बोल रहे कि जो ह्यूमन बींग्स है, मतलब जो वुमेन्स लोग हैं जो अनाथ यानी कि जिनके फैमिली में कोई भी नहीं है, वो अकेली है या फिर अपंग है, हैंडीकैप है, जिनका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, जो विधवा यानी कि विडो, मतलब जिनके हस्बैंड नहीं है, वो खुद अकेली रहती है। तो फिर उनको सबको दूसरों की हेल्प करना और खुद इंडिपेंडेंट रहना क्या करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढ्यांना व धनवानांना कळवला। मतलब इसमें क्या बोला है कि मतलब रमाबाई ने तो अपने आप को मतलब प्रॉमिस कर लिया था कि मेरे को वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ करना ही है, वुमेन्स के लाइफ में कुछ न्यू थिंग क्या करना है, लेकर ही आना है। तो उन्होंने कार्य मतलब वर्क स्टार्ट करने के लिए किसको बोला, मतलब कौन सी जगह पे स्टार्ट किया करना बोला था, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, ये सारे जगह में जो हेड्स लोग हैं ना, जिनका हमें परमिशन लेना चाहिए, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया था, सबसे ये बात कर ली थी। पण अशा कार्याची समाजला काही गरज आहे। तो फिर वो क्या बोले कि
ऐसे मतलब वो क्या पूछने लगे रमाबाई से कि ऐसे काम के ऐसा कार्याचे मतलब ऐसे काम की अपने वर्ल्ड को समाज यानी कि अपने वर्ल्ड को जरूरत है क्या, वो ऐसा पूछने लगे। हाँ विचारच काही ना पटला नहीं। तो मतलब बहुत सारे अगेंस्ट थे, मतलब बहुत सारे खिलाफ थे कि मतलब वुमेन्स लोग को नहीं पढ़ने देना चाहिए, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पढ़ने देना चाहिए। तो दोनों लोग मतलब 50% लोग थे कि हाँ पढ़ाओ मतलब वुमेन्स लोग को, और 50% बोल रहे थे कि नहीं पढ़ाओ। एका उधार ग्रहस्थाने 10,000 रुपया देऊन त्या रकमेत रमाबाईने त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। तो मतलब एक वहाँ पे वर्कर या फिर एक मैनेजर खड़ा था। तो उन्होंने रमाबाई को 10,000 यानी कि 10,000 रुपीज़ उन्होंने रमाबाई को दिया, और उन्होंने बोला कि 10,000 रुपीज़ में तो 40 मतलब 40,000 का काम करके मेरे को तुम बताओ, समझा। मतलब वो एक बोलते ना एग्जाम ले रहे थे कि मतलब वुमेन्स लोग भी कर सकते हैं क्या, अगर हम उसको 10,000 रुपीज़ दे रहे तो वो मेरे को 40,000 का काम करके बता सकती है। तो ऐसा उसका एग्जाम ले रहे थे। मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्यात आहेत। मतलब वो क्या बोले कि मेरे लिए जितनी भी लेडीज़ है, जितने भी वुमेन्स है, सब उनके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, सबके लिए इक्वल सोचती हूँ, किसी के लिए भी अलग नहीं सोचती हूँ। जेथपर्यंत माझा शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे। तो क्या बोलिए, जब तक मेरे बॉडी में, शरीरात मतलब जब तक मेरे बॉडी में ब्लड है और एक एक ड्रॉप मतलब ब्लड का एक एक ड्रॉप मैं किसके लिए हार्डवर्क कर रही हूँ, अपने वुमेन्स को इंसाफ मिले उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ। तो जब तक मेरे अंदर खून है, खून का एक एक बूंद है, तो मैं क्या करूँगी, तब तक हार्डवर्क करती रहूँगी। तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारण करण्याच्या कामापासून मी पराडमुख होणार नाही। तो क्या बोले कि जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरे अंदर खून है, तब तक मैं वुमेन्स के हक के लिए, वुमेन्स के फ्यूचर के लिए कुछ सुधार मतलब कुछ प्रोग्रेस लेकर नहीं आती, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। और मैं मैंने अपने जो वर्ड्स बोले मतलब मैं उनके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आऊँगी, वो चीज़ से मैं हटूंगी भी नहीं। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे। तो रमाबाई ने क्या बोले कि जो स्त्री है, जो वुमेन्स का ग्रुप है, उनको कैसे भी करके मुझे प्रोग्रेस करना, उनके लाइफ के बारे में आगे जाके क्या करेंगे उन सब का मतलब उन सब के बारे में उनको बताना, और वो कैसे करेंगे वो सब मैं उनको बता के रहूँगी। और ये मेरा क्या है, व्रत है, मतलब मेरा प्रॉमिस है। रमाबाईच्या ह्या उद्गारावरून त्यांना ऐकूनच मतलब ये जो उन्होंने ऐसा वर्ड बोला ना कि मेरे को वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ करना ही है, तो ये जो वर्ड उन्होंने बोला तो क्या हो गया, फिर सब सुनने लगे। ऐकूनच मतलब टू लिसन। स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्याचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते। मतलब इसमें क्या बोला है कि रमाबाई इतनी उत्सुक थी, इतनी मतलब इतनी यूनिटी बना रही थी वुमेन्स के ग्रुप में, और वो अपनी जितनी भी वुमेन्स है, जितनी भी लेडीज है, उनसे इतना प्यार करती है कि उनका दुख, उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या करना चाहती थी, दूर करना चाहती थी। और वो इतनी मतलब बहुत एकदम एक्साइटेड थी कि मैं कैसे उनकी हर एक की प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे मैं फटाफट दूर करूं। रमाबाईची कन्या मनोरमा परदेशातून बेललिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांची शिक्षणाची सोय झाली। तो मतलब रमाबाईची कन्या मतलब जो रमाबाई की बेटी थी ना मनोरमा, वो परदेश मतलब फॉरेन से ब्रेल लिपि सीख के आई थी। ब्रेल लिपि यानी कि जो अंधे लोग रहते हैं ना, तो वो मतलब कैसे ऐसे हाथ से बताते ना कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा वर्ड है, तो वो क्या करके आई थी, सीख के आई थी। तो फिर उसने आल्यामुळे अंध स्त्रियांची शिक्षणाची सोय झाली।
तो फिर उसके आने के बाद मतलब वो फिर वापस आई पुणे में, तो फिर उसने आने के बाद एक क्या स्टार्ट किया, एक मतलब एक ग्रुप स्टार्ट किया ताकि जो भी ब्लाइंड वुमेन है, मतलब जो भी अंधी लड़की या औरत है उनको क्या करे, ऐसा चीज़ उनको सिखा सके। पंडिता रमाबाई ने मुक्ती मशीनची स्थापना केली। मतलब पंडित जो रमाबाई थी ना, वो क्या कि एक इंस्टीट्यूट का नाम रखे। इंस्टीट्यूट का नाम क्या, मतलब वो जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत करते तो जब सपोज हम लोग कोई शॉप चालू करें तो शॉप चालू करने के लिए हम लोग उसका पहले नाम देते ना, वैसे ही वो एक एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया मुक्ति मशीन। तो उन्होंने क्या किया, स्थापना मतलब वहाँ पे जाके क्या किया, स्टार्ट किया। मुक्ती मशीनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईने एक लहान उद्योग व्यवसाय शुरू केले। तो जो मुक्ति मशीन था ना वो बहुत बड़ा, मतलब एक पूरा मतलब रूम के टाइप था, इतना बड़ा था कि मतलब जितनी भी छोटी छोटी बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक, बड़े लोग तक, बड़े मतलब वुमेन्स तक इतनी सारी चीज़ थी कि उनको कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे नॉलेज गेन कर सकती है, उनके सब मतलब पूरा वुमेन्स के लिए उन्होंने क्या किया था, एक शॉप टाइप मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशन टाइप इंस्टीट्यूट खोला था। खेडीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, मतलब जो केला रहता ना, केले के छिलके से कैसे हम लोग सोपट्या बना सकते, वो भी उन्होंने सिखाया था। फिर वाखण्याच्या दोऱ्या वडणे, फिर हम लोग धागा कैसे बना सकते वो भी उन्होंने बताया था। वेताच्या खुर्च्या विणणे, मतलब खुर्ची मतलब चेयर कैसे बनाना वो भी उन्होंने बनाया था। लेस स्वेटर, जो लेस आता है ना, जो मोस्ट ऑफ दी साड़ी में या फिर बहुत सारी चीज़ में हम लोग लेस लगाते तो वो भी कैसे बनाते वो भी सिखाता। स्वेटर कैसे बनाते वो भी, फिर मोजे कैसे बनाते, गाय बैलांचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशींचा गोटा, दूध दुभते कुक्कुटपालन, सांडपाणी मेल्यापासून खत, मतलब हम लोग कैसे लेटर लिख सकते, फिर उसमें लेटर लिखने के बाद हम लोग कैसे क्या करते, कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना रहता, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया था। भांड्यावर नावे घालने, मतलब जो भांडी रहती है ना उस पर देखो मोस्ट ऑफ द नाम लिखा रहता है, कौन सी भी भांडी मतलब कौन से भी वेसल्स रहते तो उस पर अपने फैमिली के जो हेड रहते या फिर अपना सरनेम का नाम लिखा रहता है, वो भी उन्होंने बताया था। भांड्याना कुल्हई करणे, हाथ मागावर कापड सतरंज विणणे, मतलब अपने हाथ से मशीन चलाना, फिर कुछ अपने मशीन से सीना। फिर गाण्यावर तेल काढ़ने, मतलब गाण्यावर तेल काढ़ने मतलब सरसों का तेल, राई का तेल कैसे निकालने का वो भी उन्होंने बताया था। छाप खाण्यातील टाइप जुवड़ने सोड़ने, मतलब प्रिंटिंग मशीन में कैसे हम लोग टाइप कर सकते वो भी बताता। चित्र छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी काम, असे कितीतरी प्रकारचे